नमस्ते, आप सभी का स्वागत है पूनम कढ़ाई किचन पर। आज की रेसिपी आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम लोग बनाएंगे स्प्रिंग रोल, एकदम क्रंची और क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की सारी नई वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले नहीं पहुंच पाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग बनाएंगे स्प्रिंग रोल। इसके लिए मैंने बाउल में 1 कप मैदा लिया है। मैदा लेने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा इसमें जाएगा मोयम यानी ऑयल। तो मैं यहाँ पर रिफ़ाइन ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं हाथों से अच्छे से इसे पहले मिक्स कर लूँगी। सारे नमक और ऑयल्स को मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैं इसे एक अच्छा सा डो बनाऊँगी, सॉफ्ट डो बनाऊँगी। गूँथना है हमें, बहुत ही अच्छे से हल्के हाथों से गूँथना है और एकदम सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। जब हमारे डो रेडी हो जाएंगे गूँथ के, तो हम लोग इसे रेस्ट पे रख देंगे अराउंड 15 to 20 मिनट्स। तब तक हम लोग साइड में जो स्टफिंग है स्प्रिंग रोल का वो तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर नूडल्स लिया है और मैं उसे बॉईल कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल इसमें मैं डाल दी थी ताकि नूडल्स एक दूसरे से चिपके नहीं। और मैं साथ ही साथ में चॉप कर ली हूँ थोड़े से वेजिटेबल्स। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स में लिया है अनियन, कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम, टोमेटोज़। आप कोई और वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। आपके घर में जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम पहले चेक कर लेंगे हमारे नूडल्स पके हैं या नहीं, और मुझे देख के लग रहे थे कि पक चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर वेजीज़ को सॉटे कर लूँगी। सॉटे करने के लिए मैं एक फ्राइंग पैन ली हूँ और उसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल करके गोटा जीरा डाली हूँ, और यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसी फ्राइंग पैन में अनियंस यानी प्याज के जो भी हम लोग चॉप किए हुए प्याज थे वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे। और अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम में इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये अनियंस ब्राउन नहीं हो जाते, इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। ये प्याज को हम लोग तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारे प्याज पक नहीं जाते, थोड़े ब्राउन नहीं हो जाते। और उसके बाद हम लोग इसी प्याज में हम लोग डालेंगे यहाँ पर गाजर डालने के बाद भी हम लोग अच्छे से पहले चला लेंगे। गाजर को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम लोग गाजर पकने का भी वेट करेंगे। जब गाजर पक जाएंगे तो ही हम लोग कोई और वेजिटेबल्स डालेंगे। तो यहाँ गाजर पकने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि गाजर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए जल्दी और पक भी जाए, और यहाँ पर प्याज भी पक जाएंगे इससे। और जब मेरे गाजर पक चुके हैं तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टमाटर डालने से कलर थोड़ा आता है सब्जी में, और तब तक पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर भी सॉफ्ट नहीं हो जाते। और हमारे टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बाकी के वेजिटेबल्स डालेंगे, जैसे कैप्सिकम और पत्ता गोभी जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे। अच्छे से हम लोगों को इसको भी पका लेना है, सॉटे कर लेना है। 3 से 4 मिनट आप इसको भी रखने दीजिएगा। और जब पकेंगे आप थोड़ा ढक्कन लगा के भी थोड़ा सा सीजने दे सकते हैं जब तक ये सब्ज़ी पके नहीं, क्योंकि कच्चा तो अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए कैबेज और कैप्सिकम। मुझे यहाँ पर थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो मैं यहाँ नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं सारा स्पाइसेस का यूज़ कर रही हूँ, मसाले जैसे होते हैं, और धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ। सारे स्पाइसेस डालने के बाद हम लोग अच्छे से इसे पहले चला लेंगे। चलाने के बाद जब ये सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएंगे, सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे, तो हम लोग इसे ढक्कन लगा करके पकने देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट। साथ ही में मैं इसका सॉस तैयार करूँगी। तो मैं सॉस के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टेबलस्पून शेज़वान चटनी, उसके बाद मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून यहाँ पर पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके घर में शेज़वान चटनी या पास्ता सॉस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ अगर डालेंगे तो थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। फिर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग को और थोड़ा सा ऑरिगेनो। ये भी अगर आपके घर पे नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, कोई एकदम कंपलसरी नहीं है कि इसे डालना ही है।
तो ऐसे बहुत लोग के घर में तो थोड़ा सा रह ही जाता है, जो पैकेट सैशेज आते हैं ना जो डोमिनोज से मिलते हैं वो भी रहता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे सॉसेस एकदम रेडी है, तो मैं इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और साथ ही में मैं यहाँ पर देखूँगी कि मेरे वेजीज़ पकेंगे नहीं। यहाँ मेरे वेजीज़ एकदम पक चुके थे, तो मैं यहाँ पर सारे सॉसेस को मैं ट्रांसफ़र करके अच्छे से इसे भी मिक्स कर लूँगी स्पैचुला के थ्रू। और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम लोग इसमें नूडल्स डालेंगे। यहाँ पर मेरे वेजीज़ देखिए एकदम पक चुके हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे नूडल्स। देखिए एकदम तैयार हैं, एकदम खिले खिले, एकदम अलग अलग से हैं क्योंकि मैंने ऑयल का यूज़ किया था। तो अब हम लोग ये नूडल्स डालेंगे हमारे वेजीज़ में। आस्ते आस्ते भी आप डाल सकते हैं या एक बार में भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। आपको मिक्स करना है एट द एंड सारे वेजीज़ को नूडल्स में अच्छे से। तो आप भी अच्छे से हल्के हाथों से, ताकि नूडल्स टूटे भी नहीं और अच्छे से मिक्स भी हो जाए, आप स्पैचुला से या 2 फोक की मदद से भी आप इस मतलब मिक्सचर को आप इसे मिक्स कर सकते हैं, वेजीज़ को और नूडल्स को। जैसे मैं जब बनाती हूँ तो मुझसे ये स्पैचुला से मिक्स नहीं होते हैं, ये मम्मी ही कर सकती है, तो मैं तो नहीं कर सकती थी। मुझे तो 2 फोक का ज़रूरत पड़ता है। मैं 2 फोक को लेके अच्छे से मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं स्पैचुला का यूज़ करती हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम लोग ढक्कन लगा करके 3 से 4 मिनट और अच्छे से इसे पकने देंगे, ताकि हमारे जो नूडल्स है वो भी अच्छे से पक जाए। तो अब हमारे स्प्रिंग रोल के जो स्टफिंग है वो एकदम बिल्कुल रेडी है। तो अब हम लोग जो हमारा डो हम लोग रेडी करके रखे थे वो भी एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग इस डो से हम लोग शीट्स बना लेंगे स्प्रिंग रोल का। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में आपको शीट्स बनाना भी आप सीख जाओगे कि कैसे हम लोग शीट्स बनाते हैं, जिसके वजह से बहुत ही किसी तरीके का भी आप स्टफिंग उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो डो था उसका मैं रोल बना करके अच्छे से इसके बॉल्स बना ले रही हूँ और फिर इस बॉल्स को पहले हम लोग बेलेंगे। वैसे ये शीट्स पता है आपको हर टाइप के रेसिपीज़ में काम आते हैं। बहुत लोग मैदा का शीट्स मतलब प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा मैदा अनहेल्दी होता है और सही नहीं होता है हेल्थ के लिए। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं राइस पेपर, तो ये आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि मैदा बहुत लोग नहीं खाते अनहेल्दी के वजह से। तो ऑनलाइन इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा होता है। कोरियन लोग तो यही यूज़ करते हैं राइस पेपर को हर टाइप के डिशेस के लिए उन लोगों का। तो इसी तरीके से हम लोग पहले सारे जो बॉल्स हैं उसको पहले हम लोग अच्छे से बेल लेंगे, रोटी का शेप देके गोल गोल करके अच्छे से हम लोग बेल लेंगे। बेल करके एक प्लेट में रख देंगे। प्लेट में रखने के बाद हम लोग एक एक करके जो रोटी है, जैसे ये मेरा लास्ट रोटी है, तो मैं इसके ऊपर पहले डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल से हम लोग पूरा ग्रीस कर देंगे अच्छे से। ग्रीस करने के बाद हम लोग थोड़ा सा मैदा लेके उसके ऊपर डस्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग और एक जो रोटी है उसके ऊपर रख लेंगे। देखिए किस तरीके से मैं ऑयलिंग का ग्रीस की, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा को लेके डस्ट कर दे रही हूँ, थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। और अब मैं और एक जो रोटी था उसके ऊपर मैं रख दे रही हूँ, एकदम सेम उसी के ऊपर रख दे रही हूँ, ताकि एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। फिर मैं उसी रोटी के ऊपर मैं थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। फिर यहाँ पर मैं डस्ट कर रही हूँ मैदा। इस तरीके से आप भी करिएगा। स्टेप्स आप अगर देखेंगे तो बहुत ही इजी लगता है, ऐसे तो लगता है बहुत टफ है, बट एकदम इजी है। आप घर बैठे आप ये शीट्स तैयार कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। और सेम प्रोसेस है, आप एक के ऊपर एक रोटी रखते जाओ, उसके ऊपर आप ऑयलिंग करते जाओ, थोड़ा सा डस्ट करते जाओ मैदा या आटा से भी आप बना सकते हो, और फिर एक के ऊपर इस तरीके से आप रखते जाओ। और जब आप सारा जब रेडी कर लोगे ना, तो रेडी करने के बाद आपको अच्छे से फैला के इसे फिर से बेलना है, सभी रोटियों को लेकर अच्छे से। आपको डरना नहीं है कि एक दूसरे से चिपकेंगे, एकदम बिल्कुल नहीं चिपकने वाले ये। तो आप बेफिक्र होके अच्छे से आप इसे अच्छे से बेलिएगा, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा आप इसे बेलिएगा। ये एकदम नहीं चिपकेंगे, मैं इसका गारंटी ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग जो ग्रीसिंग किए हैं और उसके ऊपर जो हम लोग मैदा से डस्ट किए ना, वो एकदम चिपकने वाला ही नहीं है। बहुत आसानी से आपका शीट्स रेडी हो जाएगा। तो ये भी एक टिप है
कि आप घर बैठे बैठे आप इस रेसिपी को फॉलो करके आप शीट्स तैयार कर सकते हैं। और इस रेसिपी से आप बहुत सारे लाइक अनगिनत आप स्टफिंग बना करके आप इसे फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं और बहुत तरीके के। आप जैसे मैं ये नूडल्स डाली हूँ, आप मैगी से भी कर सकते हैं। बहुत ही अलग अलग टाइप के स्प्रिंग रोल्स होते हैं। तो मैं ये अच्छे से इसे बड़ा बेल ली थी और मैं अभी इस तवे पे मैं डाल रही हूँ और अच्छे से मैं इसे सेकूंगी सब जगह से, लाइक बोथ साइड से, जब तक पक नहीं जाए। आपको डायरेक्ट गैस फ्लेम पे नहीं सेकना है, आप तवे पे ही बोथ साइड से एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे सेकना, तो अच्छे से ये पक जाएंगे। मतलब हमें पूरे जलाने नहीं है रोटी को, लाइक जैसे रोटी पकते वैसे नहीं। आप लो टू मीडियम फ्लेम में पकाओगे ना तो आप आराम से ये शीट्स तैयार कर सकते हो। फिर आप इसे फ्लिप कर दोगे और दोनों साइड से जब ये पक जाएंगे तो इस तरीके से आपको दिखेंगे। यहाँ मेरे शीट्स एकदम रेडी हो चुके थे। देखिए मैं आपको निकाल के भी एक दिखा दे रही हूँ, तो एकदम निकल भी जा रहे हैं, चिपक भी नहीं रहे हैं, एकदम पतला पतला बना है, बहुत ही अच्छा बना है। तो अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आप प्रेफर करते हो, बाहर का नहीं खाते हो, तो आप घर बैठे बैठे इस मैदा का शीट्स भी बना सकते हो। वैसे अगर आपको इस टाइप के शीट्स जो होते हैं, जो चावल से बने रहते हैं, जो राइस पेपर के जो शीट्स होते हैं, अगर आपको उसका रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका भी रेसिपी दे दूँगी। तो मैं यहाँ पर एक शीट ले चुकी हूँ और मैं उसके ऊपर डाल चुकी हूँ हमारा स्टफिंग जो नूडल्स का था, और अब मैं इसे रोल कर रही हूँ। साथ ही में हम लोगों को एक स्लरी बना के रेडी रखना है मैदा और पानी से, ताकि हम लोग जब इसको फोल्ड करके चिपकाएंगे तो हम लोग स्लरी से ही चिपकाएंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लोग फोल्ड करेंगे, पहले रोल कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इस तरीके से, एनवेलप होता है ना किस तरीके से, एनवेलप के जैसे ही हम लोग इसे फोल्ड करके चिपका देंगे और चिपक भी जाएगा ये। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी के भी सारे स्प्रिंग रोल रेडी कर लेंगे। आप भी सेम प्रोसेस करिएगा, पहले थोड़ा सा स्टफिंग डालिएगा, फिर उसे एक फ्लिप कर दीजिएगा, फिर एनवेलप का शेप दे करके थोड़ा सा स्लरी लगा करके फिर अच्छे से आप इसे रोल कर देंगे, तो आराम से ये फोल्ड भी हो जाएगा और चिपक भी जाएगा। सेम प्रोसेस से आपको बाकी सारे स्प्रिंग रोल रेडी कर लेने हैं। तो मेरे सारे यहाँ पर स्प्रिंग रोल एकदम रेडी हो चुके हैं। तो मैं पैन ली हूँ, पैन में मैं ऑयल डाल चुकी हूँ और अब मैं एक एक करके स्प्रिंग रोल को मैं डाल रही हूँ। तो आपको स्प्रिंग रोल को तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। पहले के 5 से 6 मिनट आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम में पकाइएगा और उसके बाद आप थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए, क्रंची करने के लिए आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में कर दीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही इजी है। थोड़ा सा देखने में लगता है कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, पहले स्टफिंग तैयार करो फिर इस तरीके से आप शीट्स बनाओगे घर पे। तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप शीट्स पहले से ही घर में बना करके स्टोर कर सकते हो, रेफ्रिजरेट कर सकते हो इसे, और उसके बाद जब भी आपको इस तरीके से कुछ भी बनाने का मन किया, कोई भी नाश्ता, तो आप झट से अपना शीट्स निकालो और स्टफिंग बना करके उसमें रोल करके आप डीप फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आस्ते आस्ते एक एक करके मैं फ्लिप कर रही हूँ ताकि सब जगह से सारे तरीके से, मतलब सारे जगह से ये पक जाए हमारे स्प्रिंग रोल। तो इस तरीके से आप भी कर लीजिएगा। जब ये पक जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर अलग से मैं छालनी में निकाल रही हूँ ताकि इस एक्सेस जो ऑयल है वो भी निकल जाएंगे। और जब हम लोग हाई फ्लेम कर देते हैं ना तो ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची भी बन जाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही इजी भी है और बहुत ही अच्छा लगता है। और जब ये बन जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, तो हम लोग इसे नाइफ़ की मदद से बीच से कट लगा देंगे। और आप देखिए मैं कट लगा रही हूँ, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि देखिए कितने क्रंची बने हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर प्लेटिंग करेंगे। मैं यहाँ पर टोमेटो केचप का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कोई और शेज़वान चटनी या कोई और डिप से अगर आपको खाना है तो आप चीज़ी डिप के साथ भी खा सकते हो। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि ये रेसिपी आपको कैसा लगा हो।
आपने बना के खाया है कि नहीं, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो। और अगर देखते हो तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना। सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आप लोग देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो सब्सक्राइब करने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि मैं और ढेर सारा रेसिपी लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एन्जॉय दिस स्प्रिंग रोल। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि और मैं किस किस टाइप का रेसिपी लेकर आऊँ अपने चैनल पर। सो एन्जॉय, बाय।